friends, welcome back to my channel RK BioHub. Now today we are discussing about a new topic of biology and the topic is structure of bacteria. Now हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा. Now in this topic we are discussing about another form of prokaryotic cell, another type of prokaryotic cell known as यो क्या है बैक्टीरिया के बारे में. इट इज अ वेरी इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ व्यू. अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या हम किसी भी फील्ड में देखें तो बैक्टीरिया का नाम हमेशा आता ही आता है. इवन कि हमारी डेली रूटीन में देखें तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, मोस्ट ऑफ द डिजीजेस विच are caused by bacteria. Now today we are discussing about the shape of the bacteria. First, when we are talking about the shape of the bacteria, bacteria are of so many types, maybe spherical, maybe rod shaped, maybe comma shaped, maybe oval. So we are discussing one by one about the shape of the bacteria. As मैंने पहले ही थोड़ा सा इसको लिख दिया हुआ है ताकि आप आसानी से इसको नोट कर सके और मेरा टाइम भी बच सके लिखने में. फर्स्ट शेप की बात करें, सबसे मेन शेप है बैक्टीरिया की, दैट इज अ कोकस. जैसे हमने पढ़ा हुआ है डिप्लोकोकस निमोनियाई, अ बैक्टीरिया विच कॉजेज निमोनियाई इज मेनली ऑफ डिप्लोकोकस. सो ये टर्म कंफ्यूज करती है हमें कि कोकस क्या हुआ, डिप्लो क्या हुआ. तो टुडे हम इसके बारे में ही प्रॉपरली करेंगे. फर्स्ट कोकस. कोकस मीन द बैक्टीरिया विच आर ओवल शेप्ड और स्फेरिकल. ये बैक्टीरिया बच्चा इस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकस. दे मे बी ऑफ सिंगल कोकस नोन एज मोनोकोकस. मोनोकोकस मीन a single bacteria which is spherical. Diplococcus. Diplococcus mean a bacteria having two spherical structures. This is known as Diplococcus. एंड मेनली हम निमोनिया की बात करते हैं. निमोनिया काज करता है हमें डिप्लोकोकस निमोनियाई. व्हाट इज डिप्लोकोकस? डाई मीन टू, कोकस मीन ओवल शेप्ड. डाई मीन टू. मोनो की बात की हमने, मोनो मीन सिंगल, कोकस मीन स्फेरिकल. सिंगल स्फेरिकल स्ट्रक्चर अकर इन मोनोकोकस एंड डिप्लो की बात करें हम, डाई मीन टू. द बैक्टीरिया विच कॉजेज निमोनिया इज डिप्लोकोकस निमोनियाई. डिप्लोकोकस मीन अ बैक्टीरिया हुज शेप इज जस्ट लाइक दिस, हैविंग टू स्फेरिकल्स. थर्ड टेट्राकोकस. टेट्राकोकस मीन अ बैक्टीरिया having four spherical structure and arrangement is just like this. After that streptococcus. Streptococcus is chain shaped. Streptococcus chain shaped. इसकी शेप कैसी होगी? चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा. दिस इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस. आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकस द नेक्स्ट टाइप इज स्टेफाइलोकोकस. स्टेफाइलोकोकस क्या होता है बच्चा? स्टेफाइलोकोकस is the arrangement of the bacteria in an irregular manner. When the bacteria are present, shape of the bacteria is irregular. This is known as Staphylococcus.
coccus, and after that there is a sarcina. Sarcina means a bacteria which is 3-dimension. Sarcina means a bacteria with 3-dimension, 3-shaped structure. When the structure is just like this is a sarcina. So first, on the basis of the shape, first bacterium is coccus. Coccus means oval shaped, spherical, or we can say that ovoid. Monococcus, single. Diplococcus, 2 sphericals. Tetracoccus, 4 spherical structure. Streptococcus हमने कर लिया. Next, Streptococcus, rod shaped structure. Next, Staphylococcus, irregular, and last is sarcina. These are the types of a bacteria which is spherical shaped. Next, bacillus. Bacillus क्या होता है बच्चा? Bacillus का मीन है rod shaped. These bacteria are just like a cigar shaped structure. जिनका स्ट्रक्चर क्या है? सिगार के जैसा स्ट्रक्चर, लॉन्ग रॉड लाइक, बट इसमें क्या है? रॉड शेप तो है बट आगे पीछे से क्या है? ये फ्लैट होंगे, इस टाइप से होंगे. इससे हम क्या बोलते हैं? बैसिलस. स्मॉल रॉड शेप्ड, स्ट्रेट एंड सिलेंड्रिकल एंड एंड्स फ्लैट. नाउ हियर फर्स्ट डिप्लोबैसिलस. डिप्लोबैसिलस क्या हुआ? A bacteria just like this. After that, palisade. Palisade क्या हुआ? Palisade में long, rod shaped. These are pali-shaped structures. And third क्या आया? Streptobacillus. Streptobacillus क्या हुआ? A structure this is also rod shaped structure. So today we are discussing about various shapes of the bacteria. After that हम वो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के बीच में. This is a rod shaped structure. So bacteria exist in so many forms, so many structures, maybe oval, maybe rod shaped. आगे हम और भी करते हैं. बैसिलस क्या है? रॉड शेप्ड. तो इसको दिमाग में रखो, जब कोकस वर्ड आएगा इट मींस स्फेरिकल शेप्ड. अगर बैसिलस आएगा तो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर. थर्ड, स्पाइरलम. स्पाइरलम मीन स्पाइरल शेप्ड. स्पाइरल मीन this type of structure is known as spirillum. After that, vibrio. Yes, vibrio. Vibrio बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है. It means comma shaped. Vibrio, comma. A most important example of Vibrio bacteria is Vibrio cholerae, which causes a most common disease, a waterborne disease, cholera. This shape is just like comma shaped structure. After that, stalked. Stalked bacteria are those bacteria which possess a stalk. As for example,
After that, budding. Some bacteria have buds too. Buds कैसी होगी? ये स्टॉक है, इसके ऊपर ही क्या होंगी? ये buds है. So this is a bud shaped structure of the bacteria. Now these are the main shapes of the bacteria which are included in the structure of the bacteria. First is coccus, mean oval shaped. Next, bacillus, mean rod shaped. Third, spirillum, means spiral shaped, cock shaped. Fourth, vibrio, vibrio means comma shaped. Next, stalked. These are those bacteria which possess the stalk. जिसके में क्या है? स्टॉक है, जिसने उसको फोल्ड करके रखा हुआ है. आफ्टर बडिंग, some bacteria have the buds. For example, rhodomicron, they have the buds. These are the bud shaped structure which are present in the bacteria. Now on the basis of presence or absence of flagella, bacteria are of so many types. Now the question rises कि what are flagella? मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको फ्लैजिला के बारे में बताया. फ्लैजिला आर लॉन्ग rod shaped structure which are present in the prokaryotes, especially most abundant in the bacteria too. And इसका मेन फंक्शन क्या है फ्लैजिला का? फ्लैजिला का मेन फंक्शन है लोकोमोशन. And in some bacteria they are very sensitive to wet area, they are sensitive to chemicals, they are sensitive to toxic substance and toxic gases. देखो बैक्टीरिया के आइज तो है नहीं, दे डू नॉट हैव एनी सेंसरी ऑर्गन्स, बट दे हैव द फ्लैजिला जो उसे क्लियर करते हैं कि ये फेवरेबल एटमॉस्फेयर है या नहीं है, फेवरेबल जगह है या नहीं है, और जो केमिकल्स हैं वहां पर जिसमें वो रह रहा है जो भी है वो केमिकल्स उसके लिए बेनिफिट है या उसके लिए हार्मफुल है. और फ्लैजिला बैक्टीरिया की लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ presence or the absence of flagella, bacteria are so many types of bacteria. Without the flagella is known as atrichous. A bacteria with no flagella, जिसमें कोई भी flagella नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? Atrichous. When a bacteria have a single flagella, they are known as monotrichous. When a bacteria have two flagella, this is known as amphitrichous. Atrichous means without flagella. Monotrichous means single flagella. Amphitrichous means two flagella but in opposite ends. After that, lymphotrichous, a bunch of flagella but only in one side of a bacteria is known as lophotrichous. After that, cephalotrichous. Cephalotrichous means a long rod shaped bacteria which have a bunch of flagella on both sides or both ends. And sixth is peritrichous. It is that type of flagella which have so many types of flagella all around their cell wall. So these are the some types of bacteria which are on the basis of their shape and on the basis of their presence or absence of flagella. Now in next topic we are discussing about a proper structure of the bacteria. Thank you and have a good day. I think you like my video. If you like it, then please like, share and comment on my video. Thank you.